हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका 90 प्लस में स्वागत है। देखिए आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स निकालने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। किसमें? क्यूबिक यूनिट सेल में, या जिसे हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल कह सकते हैं। आपको सबसे पहले तो बताते हैं कि क्रिस्टल में यूनिट्स, ये आपके सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब क्या है और हम क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये चीज़ क्यों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसा पार्ट जिससे आपके कोई भी स्ट्रक्चर बराबर हिस्सों में बट जाए, या फिर वो अपने किसी पर्टिकुलर पार्ट से घुमाने पर, रोटेट करने पर सेम ओरिएंटेशन, सेम अरेंजमेंट वापस गेन कर ले। जैसे इसमें कुछ तीन टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक और होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये कुछ सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक पॉइंट होता है जहां से सब पार्ट्स की दूरी बराबर होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम किसी पर्टिकुलर सॉलिड को काटते हैं, मतलब टू डायमेंशनल प्लेन से कट करते हैं। जैसे अगर आपको पूरा बोर्ड नजर आ रहा है और मैं इसको बीच में से कट करूं, तो ये जो हाथ वाला प्लेन जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये आपका जो एक प्लेनर पार्ट हो गया और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक्सिस का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे ये मार्कर वाले एक्सिस से इस बोर्ड को घुमाऊं, ठीक है, तो ये वापस जो है ना, ये वापस 4 बार रोटेशन पे अपनी पोजीशन गेन करेगा। या अगर मैं सिर्फ 90 डिग्री घुमाऊं तो ये वाला कॉर्नर उस कॉर्नर से एक्सचेंज हो जाएगा, वो कॉर्नर इस कॉर्नर से एक्सचेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है वापस सिमेट्री गेन कर रहा है, बट किसी लाइन के थ्रू से रोटेट करने पर। तो हम ये तीन सिमेट्री एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे किसमें? क्यूबिक यूनिट सेल में, कि इनका टोटल सम कितना होता है हमारी क्यूबिक यूनिट सेल में। आपको शायद याद होगा कि क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम, वो हमने 7 पढ़े थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक वाला जो था, क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात अगर करते हैं, तो ये वाला क्यूबिक क्रिस्टल मोस्ट सिमेट्रिक होता है। कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सबसे ज्यादा सिमेट्री होती है इसमें, ठीक है। और जबकि आपका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, ये मोस्ट असिमेट्रिक होता है। ये कैसा होता है? मोस्ट एसिमेट्रिक, ठीक है। कारण इसमें भी है, ऐसा क्यों? तो आपको याद होगा कि इसमें जो लेंथ होती हैं, एज लेंथ सारी बराबर होती हैं, और जो इनके एक्सियल एंगल होते हैं वो आपस में भी बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। जबकि इसमें ना तो एज लेंथ आपस में बराबर होती हैं और ना ही इनके एंगल आपस में बराबर होते हैं, और ना तो वो 90 डिग्री के होते हैं। कहने का मतलब हुआ है, जब कोई साइड और एंगल बराबर ही नहीं, तो ना तो किसी हिस्से से हम बराबर हिस्सों में इसे काट सकते हैं किसी पार्ट से, और ना ही इसे किसी बराबर हिस्से में रोटेशन किया जा सकता है। आइए चेक करते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल में इनके क्या क्या नंबर हैं। हाँ जी, तो देखिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो क्यूबिक यूनिट सेल में आप देख सकते हैं एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा सेंटर होता है जहां से हर एक पार्ट की जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर होती है, और वो आपका सेंटर है बॉडी सेंटर, जिसे हम लोग बॉडी सेंटर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली वही तो एक जगह है, वही तो एक सेंटर है जिसे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, जहां से हर एक कॉर्नर, 8 कॉर्नर और 6 फेसेस की दूरी बिल्कुल बराबर होती है। तो यही हमारा, अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो नंबर ऑफ सेंटर सिमेट्री कितने हैं? यस, तो हमारी क्यूबिक यूनिट सेल में इनकी संख्या सिर्फ 1 है। अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। किसकी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखा जाए तो ये बताते हैं कि 2 टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी यूनिट सेल में प्रेजेंट है, क्यूबिक यूनिट सेल में होती है। तो जरा देखो, एक का नाम होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक होता है बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 2 टाइप के, तो फटाफट चेक कीजिएगा। ये रही आपकी एक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल,
ठीक। तो रेक्टेंगुलर में क्या करना होता है, आपको एक प्लेन होगा जो रेक्टेंगुलर शेप का होगा और उसके अलोंग आप देखेंगे कि ये कितने हिस्सों में, मतलब बराबर हिस्सों में कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। सपोज ये सामने मेरी यूनिट सेल है और मैं ये जो मेरा हाथ का पोर्शन है ये आपका एक प्लेन है और मैं इस साइड से इसे कट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर प्लेन शो करने वाला हूँ, डॉटेड लाइन से शो करने वाला हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कई बार इसको हमने देखा है और मैं बना चुका हूँ। यस, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जो मैंने इस साइड से, एक फेस साइड से इसको पास किया है। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेन के अकॉर्डिंग देखो आधा हिस्सा इधर हो जाएगा और हाफ, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन हमारी यूनिट सेल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमारी पूरी यूनिट सेल में कितने रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं? तो जरा देखिए, आपने एक रेक्टेंगुलर प्लेन जो पास किया है वो दो अपोजिट फेसेस से पास हुआ है, मतलब टू फेसेस, ध्यान दीजिए, टू फेसेस इज इक्वल टू वन रेक्टेंगुलर प्लेन। और आपको पता है कितने फेसेस होते हैं? ऑफ कोर्स 6 फेसेस होते हैं। तो इस हिसाब से जो 6 फेसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक इधर से पास करेंगे, एक आप बीच में से पास करेंगे, ठीक है, तो 6 फेसेस के अकॉर्डिंग ये आपके कितने हुए? यस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं हमारी यूनिट सेल में। ठीक है, अब जरा आगे देखो, बॉडी डायगोनल। भाई बॉडी डायगोनल प्लेन कैसा होता है? तो बहुत ही आसान है, इसको भी देख सकते हैं आप अपने इस बोर्ड पे, चेक करें जरा। हमने यूनिट सेल अपनी ड्रॉ कर ली है। अब मुझे बॉडी डायगोनल प्लेन को ड्रॉ करना है। तो देखो बॉडी डायगोनल प्लेन कैसा होता है, ये देखिए, ये और ये शायद आपको नजर आ रहा होगा, ये जो आपका एज है और जो उसके अपोजिट एज है, इनको हमने जिस प्लेन से पास किया हुआ है, ये एक्चुअली ये प्लेन जो है सेंटर से होते हुए निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा सेंटर से होते हुए। तो इसलिए बॉडी सेंटर से निकलता है, इसलिए बॉडी डायगोनल के थ्रू इसे बॉडी डायगोनल प्लेन कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये कि ऐसे बॉडी डायगोनल प्लेन कितने सारे होंगे हमारी यूनिट सेल में? तो जरा देखो कितना सिंपल है, आपके दो एज जो हैं, दो एज मिलके एक बॉडी डायगोनल प्लेन बना रही हैं। तो हो गया 2 एजेस इज इक्वल 1 बॉडी डायगोनल प्लेन। तो आप देख सकते हैं, आपको याद है कितनी एजेस होती हैं? ऑफ कोर्स 12 एजेस मिलके कितने बनाएंगे? यस, 6 बॉडी डायगोनल प्लेन्स। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन 3 और बॉडी डायगोनल प्लेन आपके 6। अब मैं यहाँ पे टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ कितनी है, तो वो आप कहोगे कि वो आपके 9 होती हैं। तो अभी जरा ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 है इसके अंदर, और आपकी यूनिट सेल जो क्यूबिक यूनिट सेल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 9, जिसमें दोनों पार्ट्स आपने देखे। आइए देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। हाँ जी, तो देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान से देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की, यहाँ पे 3 टाइप की लिखी हुई हैं, दैट इज 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और 4 फोल्ड। सबसे पहले सीखते हैं ये फोल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को रोटेट जब हम करते हैं किसी लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे एक्सिस कहते हैं, तो वो रोटेशन कंप्लीट 360 डिग्री में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे सामने ये मार्कर है, तो इस मार्कर को मैं इस एंगल से, जिस साइड से आप देख रहे हैं, मतलब इस एक्सिस से रोटेट करता हूं, जो मैंने उंगली से मार्क कर रखा है, और मैं 180 डिग्री रोटेशन करूंगा, तो ये जो आपका ब्लैक पोर्शन था वो आपका इस साइड मेरी तरफ आ गया, और जब मैं वापस इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो जाके ये अपनी पोजीशन पे आएगा। मतलब टोटल 360 डिग्री रोटेशन करने पर 2 बार रोटेट किया मैंने, मतलब टोटल 360 डिग्री लेने के लिए तो 2 बार रोटेट किया। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले, 2 फोल्ड में क्या होता है, 180 से रोटेट किया जाता है। यहाँ पे रोटेशन जो होता है, यहाँ जो रोटेशन होता है बाय 180 डिग्री होता है। तो कितनी बार होता है? 2 टाइम्स होता है। देखिए बच्चे, कितनी बार होगा? 2 टाइम्स होगा। जबकि इस केस में आप रोटेशन जो करते हैं, रोटेशन जो होता है वो कितने डिग्री से होगा? 3 फोल्ड में 120। तो अगर यहाँ पे 120 रखेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा। तो 3 टाइम्स रोटेट करने पर वही पोजीशंस मिलेंगी जो पहले थी रोटेशन से पहले। और यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि इस जगह पे आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे और ये 4 बार में आएगा, नहीं 4 टाइम्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप डायग्राम से देखें तो और बेहतर समझ आएगा।
फिर देखेंगे ये कितने अवेलेबल होते हैं यूनिट सेल में। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, ये हमारी क्यूबिक यूनिट सेल। और अब आपको फिर से देखो, ये जो आपको मार्क नजर आ रहे हैं, ये इस एज के और इस वाले एज के, इन दोनों से मैं एक लाइन, लास्ट टाइम आपने बॉडी डायगोनल प्लेन पास किया था, प्लेन पूरा ऐसे 2 डायमेंशनल दिखाया जाता है, बट ये जो मैंने इस टाइम पे पास किया वो एक लाइन है, और इस लाइन को हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, इस लाइन को हम एक एज का नाम दे रहे हैं, इस लाइन को हम एक एक्सिस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं रोटेट करूंगा इसे, एक बार 180 डिग्री पर रोटेट करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला कॉर्नर उधर चला जाएगा और वो कॉर्नर इधर आ जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट रोटेट कर जाएगा। बिल्कुल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो मेरे हाथ में एक यूनिट सेल है, एक तरीके से क्यूबिक पार्ट है, तो इसमें इस तरीके से मैं करूं तो इस जगह से पास किया है, यहां से मैंने पास किया हुआ, ये जो पोर्शन है इस जगह से यहाँ पे, तो जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे, देखिए ये 180 डिग्री रोटेशन हुआ है। कहने का मतलब ये जो आपका कॉर्नर था ये यहाँ था और वहाँ वाला कॉर्नर इस साइड आ गया, तो कहने का मतलब कॉर्नर्स रोटेट होंगे आपस में और वो एक दूसरे की पोजीशन लेंगे। लेकिन अगर मैं फिर से रोटेट करता हूँ तो आपको पता है वो कॉर्नर अपनी ही पोजीशन को अचीव कर लेंगे। तो ध्यान से देखें, अगर तो ये जो 180 डिग्री रोटेशन पे जो आपकी एक्सिस है, देखते हैं कितनी है, तो 2 एजेस, ध्यान से देखिएगा, 2 एजेस, 1 2 एजेस जो है वो एक 1 डायड लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 1 डायड क्रिएट कर रही है या 2 फोल्ड एक्सिस क्रिएट कर रही है। तो 12 एजेस कितना क्रिएट करेंगे बेटा? ऑफ कोर्स इट इज 6 डायड क्रिएट करेंगे। तो 6 जो है आपके 2 फोल्ड एक्सिस होती हैं, यानी डायड होती हैं एक यूनिट सेल में। अब इसे देखो कितना सिंपल है। 3 फोल्ड एक्सिस की बात करें तो बिल्कुल इसको सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से इसको समझे, इस एंगल से इसको समझें तो आप बहुत ठीक तरीके से इस यूनिट सेल को समझ पाएंगे। मतलब ये जो मेरे हाथ में क्यूब है, इसको मैं इस तरीके से पकड़ने की बजाय ऐसे दिखाने वाला हूँ आपको। देखो ध्यान से देखो, इस टाइप से। तो जो ये वाला टॉप कॉर्नर है और जो ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया और ये वाली एक्सिस ले रहा हूँ जो टॉप से होते हुए बॉटम वाले पार्ट से निकलेगी। ये अगर आपको समझ आ रही हो तो जैसे मैं मार्कर भी लगा सकता हूँ, ये ऊपर और यहाँ से निकलेगी वो, ठीक है। तो इस मार्कर के अकॉर्डिंग अगर 120 पे घुमाऊंगा तो हर एक 120 एंगल रोटेशन पे ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर को अचीव करेगा, ठीक है, और ये उसके साथ वाले को अचीव करेगा। तो अगर ये चीज़ आप समझ रहे हो तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये 120 वाली जो है वो कितनी होंगी इसके अंदर। तो देखो 2 कॉर्नर मिलके, यानी कि ऊपर वाला और नीचे एक एक्सिस क्रिएट कर रहे हैं। कौन सी वाली? 3 फोल्ड, जिसे मैं ट्राइड बोलता हूं। तो 1 ट्राइड मैं लिख सकता हूं। तो आपको पता है कितने कॉर्नर होते हैं हमारी एक यूनिट सेल में? हमने तो एक ही शो किया आपको। तो 8 कॉर्नर्स मिलके कितना बनाएंगे? ऑफ कोर्स इट इज 4 ट्राइड। कितने बनाएंगे? 4 ट्राइड, ठीक है। तो ये आपके 4 ट्राइड, यानी कि जो है 3 फोल्ड एक्सिस कितनी है? 4, और 2 फोल्ड एक्सिस कितनी है? 6। आइए देखते हैं आपका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा जाए तो रोटेशन हम 90 डिग्री से करने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक यूनिट सेल ड्रॉ करके समझा देता हूँ। देखिए ये जो आपको फेस नजर आ रहा है, इस फेस से आपको एक लाइन पास करनी है जो कहाँ से निकलेगी? नीचे वाले फेस से। देखिए ये बिल्कुल सिंपल रखना है। इस सेंटर से आपको पास करनी है और वो कहां से निकलेगी? नीचे वाले से। तो इसके अलोंग अगर मैं घुमाऊंगा, और वो भी कितना डिग्री घुमाऊंगा? यस, मैं 90 डिग्री। तो ये वाला कॉर्नर इधर आ जाएगा और ये इधर, मतलब एडजेसेंट कॉर्नर्स अपनी अपनी पोजीशन बदलेंगे। और ऐसा 4 बार करने पर ये कॉर्नर, 4 बार ऐसा करने पे पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर 4th टाइम में आपका अपनी पोजीशन पे आएगा। मतलब 90 डिग्री रोटेशन जो है आपका 4 टाइम्स करना पड़ेगा। अब देखना ये कितने होते हैं 90 डिग्री वाले, मतलब टेट्राड कितने होते हैं 4 फोल्ड। तो आप देखो दो फेसेस से एक आपकी जो है टेट्राड निकल रही है, मतलब 4 फोल्ड एक्सिस। तो कितने फेसेस होते हैं बच्चे? ऑफ कोर्स 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो मतलब ये आपका
3 टेट्राहेड्र। तो इस हिसाब से आपने देखा कि ये आपके अलग अलग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हुए? इट इज 6 + 4 10 और +3 इट इज 13। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी कितनी होती हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, आप तो सीधे आंसर देंगे 13। तो ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 था, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 था, और आपका सेंटर और ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना 13। तो इस हिसाब से अगर आप टोटल करेंगे तो इस हिसाब से टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं कितने होंगे। टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स क्यूबिक यूनिट सेल में 1 + 9 + 13, ठीक है, तो कितने हुए 23। कितने हुए 23। तो 23 एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स आपके क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक, ओके।